जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़, रावलपिंडी के अंदर जी मौजूद हूं और आज दिन को आपको यहां से रिपोर्ट किया था कि यहां पे एक कंटोनमेंट के हलके का इलेक्शन हो रहा है। पीटीआई के रहनुमा और उम्मीदवार यहां पे पूरा दिन बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थे और हमने आपको बताया था कि यहां पर आज क्योंकि 5 अक्टूबर का दिन है, खान की सालगिरह का दिन है, पूरे मुल्क के अंदर केक काटे जा रहे हैं। अडयाला जेल के बाहर केक काटे गए, अडयाला से गिरफ्तारियां भी हुई। एक खातून राबिया इकबाल को गिरफ्तार किया गया, इकरा रफीक साहिबा खातून है, उनको अडयाला से गिरफ्तार किया गया और पिछले 24 घंटों से ना उनका पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है और ना ही किसी अदालत के अंदर पेश किया जा रहा है। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल आज पूरा दिन यहाँ पर बनी हुई थी, दूसरी तरफ यहाँ पे इलेक्शन था और एक माहौल बना हुआ था, मेला लगा हुआ था। पिंडी के लोग ये कह रहे थे कि आज हम जीत कर इमरान खान को सालगिरह का तोहफा देंगे, तो वही हुआ है। इस वक्त यहाँ पे नतायज आने का सिलसिला शुरू है और जो नतायज आ रहे हैं वो जाहिर है वो इमरान खान के या पीटीआई के हक में ही है। पिंडी के लोगों ने एक दफा फिर से साबित कर दिया है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। इससे पहले भी 8 फरवरी का इलेक्शन भी हुआ था और जो फिर कमिश्नर पिंडी का बयान आया था वो आपने देखा था कि जिस तरह से नताइज तब्दील किए गए थे। तो अब यहाँ पे देखना ये होगा कि क्या सूरत हाल बनती है। इस वक्त पीछे बड़ी तादाद के अंदर पीटीआई के वर्कर और रहनुमा भी मौजूद हैं, सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। जब भी यहाँ पे कोई नतीजा आता है तो नारे जो है वो लगाए जाते हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो हम जो है वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे मौजूद रहनुमाओं से भी आपकी बात करवाएं। और आज 5 अक्टूबर का दिन कम से कम पिंडी के अंदर एक तारीखी दिन बन चुका है और पिंडी वालों ने इमरान खान को जो सालगिरह का तोहफा है वो दे दिया। हमारे आगे यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि पीटीआई के जो है वो रहनुमा भी मौजूद हैं और इसी तरह से जो है वो खवातीन भी मौजूद हैं। आगे आ जाएं और हम यहाँ पे गुफ्तगू करने की भी कोशिश करेंगे। समाविया ताहिर साहब यहाँ पे मौजूद है। मैडम, आज खान की सालगिरह का दिन है और दूसरी तरफ जो है वो पिंडी से जो है आप इलेक्शन जीत रहे हैं, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह इमरान खान साहब को हम पूरी कोशिश है हमारी कि हम आज उनको उनकी सालगिरह का ये तोहफा जीत कर दें। हाँ, अगर फॉर्म 47 ना इस्तेमाल हुआ ना तो इंशाल्लाह फॉर्म 45 पे कौन जीतेगा? इमरान खान। तो बात सिर्फ ये है कि इमरान खान से जितनी अवाम मोहब्बत करती है और जितना इमरान खान ने इस मुल्क के लिए और इस कौम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इंशाल्लाह ताला इमरान खान जीतेंगे और इमरान खान को हम ये सीट तोहफे में देंगे। मैडम, आज अडयाला से वो रात को गिरफ्तारियां भी हुई थी 2 खवातीन को, अभी तक किसी जगह पेश नहीं किया गया। नहीं, देखें ये फस्तायत तो है ना, यहाँ पे राबिया इकबाल और इकरा हैं, उनको जो है अरेस्ट किया गया। उसके अलावा हमारे जो है मेल्स जो हैं उनमें साजिद खान है, रशीद ज़हरी हैं, शावेज़ हैं, वैस हैं, मतलब इनको अरेस्ट किया गया है। अयान है, ठीक है, इनको अरेस्ट किया गया है। देखें, आपके कानून में ये चीज़ है, आइन में ये लिखा हुआ है, कानून आपका ये कहता है कि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर आप नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन हम किससे गिला कर रहे हैं? मतलब इस मुल्क में कानून रह कौन सा गया है कि जिसपे हम ये कह रहे हैं कि ये कानूनी नुक्ता पूरा नहीं हुआ तो बड़ा जुल्म हो गया। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे कवानीन आप देखें, आप तोशा खाना देखें, आप अलकादर देखें, इमरान खान को किस बात की सजा दे रहे हैं? ये इमरान खान पे कुछ साबित कर सकें? पिछले 2 साल में कुछ भी नहीं। तो मतलब यही है ना कि सिर्फ फस्तायत और इनको बुग़्ज़ है इमरान खान से और इमरान खान के वर्कर्स से, इमरान खान की पार्टी से। ये बेसिकली इमरान खान को आइसोलेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, ये उनको आइसोलेट करना चाहते हैं, ये पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। तभी तो सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ था कि रजीम चेंज हुई, इमरान खान को जो है वो जो है एक नाजायज़ तरीके से जो है वो गिरफ्तार किया गया, ठीक है। फिर एक जो है वो सानेहाए 9 मई जो है वो डाला गया, ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया, प्री प्लान्ड एक वो था, ठीक है, जिसमें कोई और चीज़ नहीं थी। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं फैसल कि जिनको मेरे ख्याल में अब वक्त आता जा रहा है कि जो खान ने प्रेडिक्शन दिया है कि पाकिस्तान का हाल श्रीलंका, बांग्लादेश और वही होगा कि जो बाकी जगहों पे हो रहा है, यहाँ पे आपकी आवाम अब निकलेगी। क्योंकि जब वक्त वो आ जाए ना कि इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, भूख नहीं बर्दाश्त कर सकता, बिजली के बिल वो नहीं अदा कर सकता, तो मेरे ख्याल में अब जो है ना अवाम के निकलने का तो मैडम ये नतायज आ रहे हैं, नतायज हक में। अच्छा, आखिरी सवाल ना,
पिंडी और इस पूरे रीजन ने ही ना खान को वोट दिए थे। 8 फरवरी को भी वो कमिश्नर चट्टा का भी फिर वो बयान आया था और उसके बाद चीजें चेंज हुई थी। आपको लगता है कि अभी भी कुछ इस तरह का मामला हो सकता है, और अगर हो गया तो फिर क्या करेंगे? देखिए फैसल, हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल हो सकता है। जिन्होंने उस वक्त 8 फरवरी को जो है वो ये सब कुछ किया, ठीक है, तो वो अब क्यों नहीं करेंगे? वो डेफिनेटली सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी मेहनत, अपनी कोशिश को जारी रखना है। हमने हिम्मत नहीं हारनी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आखिरी बॉल तक इंशाल्लाह लड़ेंगे और हम अपना हक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लेके रहें। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आरओ ऑफिस है या आपके जो बाकी वो हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, उसमें आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो अभी जब कैंडिडेट्स जो हैं वो वहाँ जाएंगे, बाकी लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे, देन देखते हैं रिजल्ट्स आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। अभी तो ये एक पोलिंग बूथ का आ रहा है ना, ठीक है। जब वो कंबाइंड रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। वी आर वेरी होपफुल, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी थी, लोगों ने काम बहुत अच्छा किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने इसमें अपनी पूरी एफर्ट डाली है। तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शुक्रिया। यह नताइज आने का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पे जो है वो लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये रावलपिंडी की सड़कों पर लोग जो हैं वो निकले हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नून लीग, एक तरफ ये नून लीग के लोग हैं, नून लीग की जमात है। वो देखो देखो शेर आया का नारे, और इधर इमरान खान के नारे जो है वो लगना शुरू हो गया। ये सुनिए आप, इस वक्त खिलाड़ी और दूसरी तरफ जो है वो नून लीग आमने सामने है। सिक्योरिटी की जो है वो भी यहाँ पे इजाफा हो रहा है, सिक्योरिटी जो है वो पहुंच रही है। इमरान खान के हक में नारे, उधर दिखाएं जी, नारे लगना शुरू हो गया। एक तरफ नून लीग और दूसरी तरफ जो है वो पीटीआई है। यहाँ पे अच्छा खासा जो सीन है वो क्रिएट हो चुका है, और जश्न भी मनाया जा रहा है, नारे भी जो है वो लगाए जा रहे हैं। और ये देखें, ये एक कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन था, एक छोटा ज़ाहिरा इलेक्शन था। एक आप कह लें कि 34 से 40 हजार वोटर थे, उनका इलेक्शन था, और वो भी एक बाई इलेक्शन था। लेकिन अब ये जो बाई इलेक्शन है, इसके अंदर भी एक नई जो है वो जान पड़ चुकी है, माहौल बन चुका है, और लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब निकलना इस सिलसिले में शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं, अभी तक के जो नताइज, जो सूरत हाल हमने यहाँ पे देखी है, कोई इक्का दुक्का पोलिंग बूथ होगा जहाँ से नून लीग के हक में कोई जो है वो वोट निकला होगा या पड़ा होगा। अदरवाइज तो यहाँ पे दफा जो 804 है वही नाफिज है, और इमरान खान के हक में ही। और ये बड़ी अहम बात देखें, ये कोई सियालकोट, कोई संबड़ियाल, ये कोई गुजरात, लाहौर, फैसलाबाद का इलाका नहीं, बल्कि रावलपिंडी का इलाका है, और बड़ा अहम ये इलाका जो है वो समझा जाता है। तो यहाँ पर ये सूरत हाल बनी हुई। बहरहाल हम आपको इस हवाले से आगाह करते रहेंगे, और कौन जीतता है, बल्कि जीत तो इस वक्त तक जो नताइज है उसके मुताबिक तो जो है वो पीटीआई की, खान की इस सीट पर जीत हो चुकी है। लेकिन सबसे अहम चीज ये होगी कि जब वो कंक्लूड हो जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा, उसके बाद जो फॉर्म 47 और आगे के जो प्रोसीजर होगा उसमें क्या किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्योंकि नून लीग के भी खिलाड़ी, नून लीग के जो वर्कर हैं वो भी पहुंच चुके हैं, रहनुमा भी पहुंच रहे हैं, और पीटीआई के मौजूद हैं, तो फिर अल्लाह ना करे कोई तसादम वाली सूरत हाल जो है वो बने या इस तरह की कोई एक्टिविटी हो। बहरहाल इस वक्त रावलपिंडी के अंदर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, हम आपको आगाह करते रहेंगे पाकिस्तान। तो जी इस वक्त आप ये मनाजर देख रहे हैं, इस वक्त रावलपिंडी के अंदर बड़ी तादाद के अंदर जो है वो पीटीआई के रहनुमा, पीटीआई के वर्कर सड़कों पर निकले हुए हैं। और एक तरफ तो जो है वो यहाँ पे नून लीग के लोग जो है वो निकले हुए हैं, वो अपनी रैलीज निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो पीटीआई की बड़ी तादाद के अंदर जो है यहाँ पे वर्कर पहुँचना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे जश्न मनाए जा रहे हैं, जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और जो है वो मिठाइयाँ जिसे आप कह सकते हैं वो तकसीम की जा रही हैं। लेकिन साथ ही साथ एक डर और खौफ भी यहाँ पे मौजूद, जो पीटीआई के खास तौर पे पीटीआई के जो रहनुमा हैं या पीटीआई के वर्कर हैं, उनके अंदर एक डर और खौफ भी है कि हम जीत कर भी कहीं हार ना जाएं, क्योंकि नून लीग के लोग बड़े होप। ये भी आप देखें, ये देखें नून लीग के लोग, ये नून लीग की रैलीज जा रही हैं, उन्होंने शेर, और उनको पता है ना, वो नून लीग इस वक्त होपफुल इसलिए भी है, उन्हें ये पता है कि रावलपिंडी के अंदर अगर वोट ना भी पड़े तो वोट से क्या फर्क पड़ता है, वोट तो जो है वो मैटर ही नहीं करता। यहाँ पे हम वो ये देखें,
इधर देखें, इधर भी कोई रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट के अंदर ज़ाहिर है उनको वोट पड़े होंगे और पॉजिटिव रिजल्ट आया होगा। हम यहाँ काफ़ी देर से सुबह से खड़े हुए हैं, तो जब से 5 बजे के बाद से नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो मुसलसल ये PTI का कैंप ही है जहाँ पे नारे लगते हैं और जहाँ पे खुशियाँ मनाई जाती हैं। और बहरहाल बड़ी दिलचस्प इस वक्त सूरत हाल है। रावलपिंडी के अंदर दफ़ा 804 नाफिज है। खान की सालगिरह के दिन रावलपिंडी वालों ने जो है वो खान का यकीनी तौर पे खान को खबर मिलेगी तो खान खुश होगा कि आज के दिन खान को सालगिरह का ये तोहफा दिया गया है। बेशुमार बेशुमार